नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्वीट किया था इंडिया के जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में। ग्रेटा थनबर्ग एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, स्वीडन की है। 2020 के नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट हुआ है। काफी अच्छा काम किया इन्होंने, पर अभी ये ब्रेनिंग न्यूज में है इसलिए क्योंकि इन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में एक ट्वीट किया। इसके साथ साथ ट्विटर में इन्होंने एक टूल किट भी अपडेट किया। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे टूल किट क्या है और एक टूल किट के कंटेंट्स क्या था। वैसे दोस्तों, ग्रेटा थनबर्ग ही नहीं, बाहर के 2-3 और पर्सनालिटीज ने भी फार्मर्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में ट्वीट किया था। नाम में लूँ तो रिहाना एक पॉप सिंगर है, बारबाडोस की। बारबाडोस नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में एक आइलैंड कंट्री है। रिहाना ने भी ट्वीट किया था। इसके बाद यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हारिस के नीस मीना हारिस ने भी ट्वीट किया था, पर इनके ट्वीट इतना कंट्रोवर्शियल नहीं रहा। पर ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्वीट किया और इसके साथ साथ ट्विटर में इन्होंने एक टूल किट अपडेट किया, ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा। इंडिया के एमिनेंट पर्सनालिटीज ने ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के अगेंस्ट अपना स्टेटमेंट दिया। नाम में लो तो सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन, लता मंगेशकर, इन्होंने ग्रेटा थनबर्ग के जो ट्वीट है इसके अगेंस्ट ये स्टेटमेंट दिया। ये बोला कि बाहर के लोग इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक टूल किट होता क्या है। ट्विटर में आप ट्वीट करने के साथ साथ टूल किट भी अपडेट कर सकते हो। टूल किट में कुछ नहीं दोस्तों, गाइडलाइंस और सजेशंस रहते हैं। मतलब जब आप ट्वीट करते हो ना, इसके साथ साथ आप क्या चाहते हो, आप लोगों को क्या बोलना चाहते हो, उनको क्या करना चाहिए, इस तरह गाइडलाइंस एंड सजेशंस रहते हैं टूल किट के अंदर। एक एग्जाम्पल में अगर बोलूं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जो प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड देखते हैं। उन्होंने रिसेंटली एक टूल किट अपडेट किया, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करके। इन्होंने ट्वीट किया पहले, इसके साथ साथ एक टूल किट अपडेट किया। उसके अंदर क्या है, वो टूल किट के अंदर वो रहेगा गाइडलाइंस टू फॉलो व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग आईपीआर वायलेशंस, एप्लीकेबल लॉज, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स सच एज काउंटरफीट एंड पायरेसी। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में इन्होंने ट्वीट किया। अब इसके साथ साथ आपको क्या क्या जानना चाहिए उसके साथ, वो पूरे गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस एंड सजेशंस जो है वो टूल किट के अंदर रहेगा। आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो वो होता है टूल किट। So basically, a toolkit is a booklet or document created to explain a course or issue. It identifies approaches to address the issue from grassroots level. तो basically ट्वीट करने के बाद इश्यू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसकी बेसिक्स जानने के लिए आप टूल किट पढ़ सकते हो। तो ग्रेटा थनबर्ग ने भी यही किया। उन्होंने ट्वीट करने के बाद एक टूल किट अपडेट किया, उसमें पूरा डिटेल्स था, गाइडलाइंस था, सजेशंस था उनकी तरफ, फार्मर्स प्रोटेस्ट कैसे कैसे होना चाहिए। अब ट्विटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हो दोस्तों। ट्विटर इज ए क्विक एंड इजी वे टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर लेजिस्लेशन एंड एंगेज विद लॉ मेकर्स। ट्विटर आजकल के टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक है दोस्तों, जिसके थ्रू आप कोई भी लेजिस्लेशन को या बेनिंग टॉपिक्स को, बेनिंग इश्यूज को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो एंगेज विद लॉ मेकर्स। कैसे? @ का इस्तेमाल करके आप कोई भी एक लॉ मेकर का ट्विटर अकाउंट को टैग कर सकते हो ताकि उन तक आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। Twitter is an online social networking that allows users to send and read text-based messages for up to 140 characters. 140 कैरेक्टर तक का मैसेजेस, टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस आप ट्वीट कर सकते हो। साथ साथ आप कोई भी अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं, आपके अकाउंट को कोई और भी फॉलो कर सकता है। यूजर्स कैन ऑल्सो ग्रुप और लिंक पोस्ट टुगेदर टू ए स्पेसिफिक टॉपिक। ये ट्विटर का सबसे खास पार्ट है दोस्तों। कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के साथ आप अपना ट्वीट को कनेक्ट कर सकते हो हैशटैग का इस्तेमाल करके। एंड @ का इस्तेमाल करके आप कोई भी एक ट्विटर हैंडल, ट्विटर अकाउंट के साथ आप टैग कर सकते हो ताकि उन तक आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कोई लॉ मेकर हो सकता है, कोई एमिनेंट पर्सनालिटी हो सकता है, उनको भी पता चले आपने ऐसा ट्वीट किया है। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे ग्रेटा थनबर्ग का टूल किट में कंटेंट्स क्या क्या था। Toolkit included a document on details of January 26 protest and online and street protest. ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट के अंदर जनवरी 26 को जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था, लोग जब रेड फोर्ट तक पहुंच गए थे, उसके बारे में लिखा हुआ था। ऊपर से उन्होंने ये भी बोला, जब लोग ट्वीट करते उसमें प्राइम मिनिस्टर को और एग्रीकल्चर मिनिस्टर को टैग करने के लिए। It details how and where the protest should be done outside Indian missions abroad, media houses, government buildings and even Adani Ambani offices. उन्होंने साथ साथ अपने टूल किट में ये भी बोला था कि कैसे कैसे प्रोटेस्ट होना चाहिए। इंडियन मिशंस जो एब्रोड है उसके सामने, मीडिया हाउसेस के सामने, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के सामने। एंड उन्होंने कॉर्पोरेट्स को भी छोड़ा नहीं। उन्होंने बोला इंडिया के जो टॉप कॉर्पोरेट्स है, अदानी अंबानी जैसे, उनके ऑफिस के भी सामने जाके प्रोटेस्ट करो। द ओरिजिनल टूल किट शेयर्ड बाय ग्रेटा विच नाउ स्टैंड्स डिलीटेड। उन्होंने ये जो
टूल किट अपडेट किया था ना उसको डिलीट किया था एक दिन बाद। इसके बाद डिजिटल स्ट्राइक के लिए कॉल किया बिफोर जनवरी 26 इन सपोर्ट ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। उन्होंने एक डिजिटल स्ट्राइक के लिए कॉल किया प्रोटेस्टिंग फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। वैसे उन्होंने जो टूल किट अपडेट किया था जो पहले वाला जिसमें ये सब लिखा हुआ था, ये उन्होंने डिलीट किया था। फिर बाद में उन्होंने और एक ट्वीट किया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। The toolkit tags it as a document meant to enable anyone unfamiliar with the ongoing farmer protest in India to better understand the situation। तो बेसिकली वो टूलकिट इसलिए वो अपडेट किया था ताकि लोगों को पता चले इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट में क्या क्या हो रहा है, उसकी बेसिक्स क्या है। अगर कोई नहीं जान रहा तो उसको जानने के लिए उन्हें पूरा डिटेल्स डाला था टूलकिट के अंदर। It also asked those interested to tweet their support to farmers to use hashtags #farmersprotest and #standwithfarmers। उन्होंने 2 हैशटैग भी दिया था जब ट्वीट करते हो इस हैशटैग के साथ करने के लिए, #farmersprotest एंड #standwithfarmers। अब दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग ने अपना ट्वीट तो डिलीट किया, पर उसके ठीक थोड़ी देर बाद उन्होंने और एक ट्वीट किया, जैसे आप देख सकते हो, आई स्टिल स्टैंड विद फार्मर्स एंड सपोर्ट देयर पीसफुल प्रोटेस्ट। नो अमाउंट ऑफ हेट, थ्रेट्स और वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स विल एवर चेंज दैट। तो इस तरह और एक ट्वीट किया और आपने जो टूल किट है उसको भी अपडेट किया और उसमें काफी कुछ नया लिखा हुआ था, जैसे ईमेल भेजो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में वगैरह वगैरह। अब दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग के ये सब ट्वीट्स के बाद दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग के अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल किया। पुलिस का कहना यह था, Greta Thunberg is trying to create disharmony among various social, religious and cultural groups and encourage disaffection and ill will against the government of India। दिल्ली पुलिस का कहना यह था ग्रेटा थनबर्ग के जो ट्वीट है इसकी वजह से डिसहार्मनी क्रिएट हो रहा है, सोशली, रिलीजियसली, कल्चरल ग्रुप्स के बीच में डिसअफेक्शन एंड इल विल अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट हो रहा है। इस तरह बोल के एक एफआईआर फाइल किया। ऊपर से पुलिस ने यह बोला, ड्यूरिंग इंक्वायरी इट अपीयर्स दैट टूलकिट वाज क्रिएटेड बाय पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। देखो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन करके एक एजेंसी ने ये जो टूलकिट है ये अपडेट किया करके एक एलिगेशन है। बेसिकली पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन एक कनाडा बेस्ड एजेंसी है। अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस, टूलकिट विच वाज बीइंग शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया वाज क्रिएटेड बाय प्रो खालिस्तानी फोर्सेस। उसका भी इंक्वायरी चल रहा है दोस्तों, आगे पता चलेगा। मतलब दिल्ली पुलिस का कहना यह है ये जो ट्वीट एंड टूलकिट जो अपडेट किया था ना, ये प्रो खालिस्तानी फोर्सेस ने किया है। It says prior action section delineated the action plan for January 26 when violence was seen at several areas as a group of farmers diverted। इनका कहना यह है जनवरी 26 को जो प्रोटेस्ट वायलेंट हुए, कुछ फार्मर्स ने रास्ता छोड़ के रेड फोर्ट तक गया, उधर जो भी प्रॉब्लम हुए वो सब ये ट्वीट की वजह से हुआ, वो सब इनको पहले पता था करके दिल्ली पुलिस का कहना है। बाद में सच जो है बाहर आ जाएगा दोस्तों, तब बात करेंगे इसके बारे में और एक बार। द अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स ओवर द पास्ट फ्यू डेज इंक्लूडिंग द वायलेंस ऑफ 26 जनवरी हैज रिवील्ड कॉपीकैट एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्शन प्लान। पुलिस का कहना यह है पूरा एक एक्शन प्लान बना हुआ था क्या करना चाहिए। अब दोस्तों फाइनली आपकी राय क्या है? ग्रेटा थनबर्ग जैसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट इंडिया में जो हो रहा है हमारी इंटरनल अफेयर्स के बारे में इस तरह ट्वीट करना, टूल किट अपडेट करना, हमें क्या करना चाहिए ये बताना, ये सही लग रहा है आपको? आपकी राय मैं जानना चाहूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा आपकी कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।